दोस्तों आज मैं आपको एक महिला के संघर्ष और प्यार की ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर एक महिला जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहा करती है, जिसकी उम्र महज 25 साल होती है, सुधा जिसका नाम होता है, वो अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इनको एक बेटा हो जाता है। बेटा भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम मोनू रखा जाता है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है जब इसका पति खाना खाता है और खाना खाने के बाद अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत ही तेज़ी से दर्द होने लगता है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो यहाँ पर कई दिन तक उसकी बीमारी का इलाज चलता है, लेकिन कई दिन इलाज चलने के बाद अचानक जो पति होता है उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पत्नी टूट सी ही जाती है। वो करे तो क्या करे, ना तो उसके कोई सास ससुर होते, ना ही और कोई उनके घर में देखने वाला होता है। ये महिला जैसे तैसे करके अपने पति के लिए पैसे लगाती है। यहाँ पर इसकी एक ननद होती है, जो उसका पति होता है वो कुछ पैसे उसके इलाज में देता है। उसका कर्जा भी इसके ऊपर हो जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो इसका लड़का होता है अब 2 साल का हो जाता है। अचानक ही वो लड़का भी बीमार होने लगता है। अब ये सुधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये किसी वैद्य के पास जाती है। सन 2001 का ये मामला होता है। दोस्तों वैद्य इसे बताता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित रखना है तो इसे गाय का दूध पिलाना पड़ेगा। तो इसकी जो बहन होती है वो इसे एक गाय देती है और गाय के साथ एक बछड़ा भी आता है। दोस्तों जो गाय होती है वो काफ़ी अच्छा दूध दिया करती। उस दूध में से अपने बच्चे को भी पिला लेती, वो खुद भी पी लिया करती और गाय के बछड़े को भी दूध पिलाया करती। जो गाय का बछड़ा होता है उसका नाम ये जुगनू रखती है। दोस्तों धीरे धीरे करके जुगनू भी बड़ा होने लगता है और वो यहाँ पर मोनू के साथ खेलने लगता है। दोस्तों समय यहाँ पर इसी तरह से बीतने लगता है। अब यहाँ पर दोबारा से वो गाय गर्भवती हो जाती है तो ये उस गाय को अपनी बहन को लौटा देती है और बहन से कहती है कि जो इसका बछड़ा है उसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि उसके बगैर जो हमारा बेटा है मोनू उसका भी मन नहीं लगेगा और जुगनू भी हमारे बगैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि जुगनू को ये अपने बेटे की तरह पालने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ जो यहाँ पर इसका नंदोई होता है वो इनके घर में आ जाया करता और वो इस विधवा महिला को देखकर उसके मंसूबे बदलने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि क्यों ना इस विधवा महिला से अपने पैसों का तगादा किया जाए। उस समय उसने इसकी मदद की थी जब इसका पति बीमार हुआ था। अब यहाँ पर वो इसके साथ कहने लगता है कि या तो मेरे पैसे दे दीजिए या मेरे साथ में संबंध बनाइए। लेकिन यहाँ पर जो महिला होती है सुधा, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद एक दिन का वाकया होता है जब उसकी ननद का फ़ोन उसके पास आता है तो ननद को ये पूरा वाकया बता देती है कि इस तरह से तुम्हारा पति मेरे साथ कह रहा है। ननद उल्टी इसके ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि नंदोई उसे पहले ही बता चुका था कि जो तुम्हारी भाभी है उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसे गलत तरीके से पेश कर दिया गया था। अब यहाँ पर ननद भी भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम इतनी ही भली हो तो हमारे पैसे लौटा क्यों नहीं देती। अब यहाँ पर पैसे लौटाने का उसके पास कोई जरिया नहीं होता। बस एक जरिया जो होता है वो जुगनू होता है। वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, लगभग 3 साल का वो बैल होता है और उसके ग्राहक बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। फिर एक साहूकार आता है जिसका नाम जवाहर होता है। उसके पास बहुत सारी खेती बाड़ी होती है और वो इस जुगनू को इनसे 10,000 रुपये में खरीद लेता है और जो यहाँ पर सुधा होती है वो अपने नंदों को जाकर वो पैसे दे देती है। उसके बाद वो अपने घर परिवार में आ जाती है। दोस्तों धीरे धीरे 4 दिन का समय बीतता है और जो जवाहर होता है वो वापस आता है और वापस आकर सुधा से कहने लगता है कि अपना बैल अपने पास रखो, मेरे पैसे मुझे लौटा दो, क्योंकि तुम्हारा बैल ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पर सुधा कहने लगती है कि उसका मन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमारा मन भी उसके बगैर नहीं लग रहा। दोस्तों
अब यहाँ पर सुधा उससे कहने लगती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मैं जब पैसे हो जाएंगे आपके पैसे लौटा दूंगी, आप जुगनू को हमें लौटा दो। तो यहाँ पर साहूकार कहता है कि क्या पागल समझ रखा है कि फ्री में तुम्हें जुगनू को लौटा दूं? अगर तुम यहाँ पर कुछ करना चाहती हो तो 2-4 दिन के लिए उसे खाना पीना खिलवा कर वापस आ जाओ। तो यहाँ पर सुधा उसके साथ चल देती है, अपने बेटे को भी अपने साथ लेती है और सीधे जवाहर के घर पहुँच जाती है। जो जवाहर का घर होता है बहुत ही बड़ा होता है, उसके घर में उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं। अब जैसे ही जुगनू यहाँ पर सुधा को देखता है और मोनू को देखता है तो एकदम से वो झूम उठता है, खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सुधा के हाथों में अपना सर रख देता है और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सुधा उससे कहती है कि जुगनू, तू भूखा क्यों बैठा हुआ है, तू खाना क्यों नहीं खाता? उसके बाद वहाँ पर उसका काफ़ी सारा खाना रखा होता है, जो सानी वगैरह उसकी कर रखी होती है, उसे वो खाने लगता है, 2 बाल्टी पानी भी पीता है। अब यहाँ पर सुधा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी सोचने लगती है कि जुगनू हमारे बगैर नहीं रह सकता, ये भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हम इससे प्यार करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जवाहर से वो कहने लगती है कि साहब, आपके यहाँ तो काफ़ी मज़दूर काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर मज़दूरी करने लगती हूँ और जब तक मज़दूरी करूँगी, जब तक हमारा जो पैसा है वो चुक नहीं जाता, मैं जुगनू को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जवाहर भी तैयार हो जाता है और उससे कहने लगता है कि 500 रुपये महीने मैं तुम्हें दिया करूंगा और इस बैल को जब तुम्हें वापस ले जाना तो 20 महीने हमारे पास काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर सुधा अपने बेटे को लेकर काम करने लगती है। लगभग 6-7 महीने काम करती है और 6-7 महीने के बाद जो जवाहर की पत्नी होती है उसको भी दया आने लगती है। वो अपने पति जवाहर से कहने लगती है कि अब तो इसको छोड़ दो, इनका इतना गहरा प्रेम है, ये इस बैल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये इसे अपने बच्चे जैसा समझती है और इसने 6 महीने हमारे साथ इतनी मेहनत की है, दिन रात ये मेहनत करती है और इसका जो बैल है वो भी दिन रात मेहनत करता है, इसकी कीमत तो पूरी हो चुकी होगी, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जवाहर छोड़ता नहीं, कहता है कि मैं जब तक अपने पैसे पूरे वसूल नहीं कर लेता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के साथ लगभग 5-6 महीने का समय और बीत जाता है। इनका एक दोस्त होता है जवाहर सिंह का, जो नायब तहसीलदार होता है, वो एक दिन यहाँ पर आ जाता है और जब नायब तहसीलदार यहाँ पर आता है तो इस महिला के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो जवाहर की पत्नी होती है वो पूरा वाक्य इनको बताती है कि इस तरह से ये महिला विधवा है, इसका एक बच्चा है और ये बैल के लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही है। इसको लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने से लगातार अपने बैल को छुड़ाने के लिए ये मेहनत कर रही है, यहाँ पर मजदूरी कर रही है। दोस्तों, नायब तहसीलदार ऐसा वाक्य सुनकर एकदम से टूट जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार भी तलाकशुदा होते हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। छोड़कर क्या जा चुकी थी, इनकी अगर पूरी कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो नायब तहसीलदार होते हैं, धन दौलत की तो इनके पास कमी नहीं होती। जो इनकी पत्नी होती है वो अलग ही टाइप की होती है, इनको इनके माँ बाप से अलग कर देती है, लखनऊ में रहने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका करैक्टर ठीक नहीं होता, वो दूसरे लोगों के प्रति ज़्यादा लगाव रखा करती है। लेकिन नायब तहसीलदार समझता है कि मेरा जीवन तो बेकार हो चुका है, फिर वो यहाँ पर 5 लाख रुपए उससे देकर उससे तलाक ले लेते हैं। साल 2002 में ही इनका तलाक हो जाता है। जो ये मौका होता है साल 2003 का होता है, यानी कि 1 साल उसको तलाक हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पर जो नायब तहसीलदार होते हैं 3 दिन वहीं पर रहते हैं, सुधा की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सुधा यहाँ पर उनकी तरफ अपना गर्दन को उठाकर भी नहीं देखती। वो अपने बैल के साथ और अपने बच्चे के साथ प्यार पूर्वक रहा करती, वहीं पर कामकाज किया करती। दोस्तों, 3 दिन बीतने के बाद जो नायब तहसीलदार होते हैं सुधा के पास पहुँच जाते हैं और सुधा से कहने लगते हैं कि सुधा, इस तरह से तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती, अपने जीवन को अच्छा नहीं आगे चलाना चाहती? तो सुधा यहाँ से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे भविष्य में ऐसा ही लिखा हुआ है और मैं इसी तरह से आगे अपने जीवन को चलाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर नायब तहसीलदार कहता है कि मेरी पत्नी भी नहीं है और मुझे पता चला है कि आपके पति भी नहीं है, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते? तो यहाँ पर जो सुधा है वो कहने लगती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे तुमसे शादी करूँगी? अब यहाँ पर नायब तहसीलदार उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मैंने तो सुना था तुम्हारा एक ही बच्चा है। तो यहाँ पर वो
कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो मेरा बेटा मोनू है और दूसरा मेरा बेटा जुगनू है। जुगनू उस बैल का नाम होता है। दोस्तों अब नायब तहसीलदार यहाँ पर इस तरह की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुधा, अगर तुम मेरे जीवन में आओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में आओ और मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस जिल्लत भरी जीवन से उभरो और मेरे साथ आगे बढ़कर चलो। मैं तुम्हारे दोनों बेटों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नायब तहसीलदार की ऐसी बातों को सुनकर सुधा के मन में भी कुछ ख्याल आने लगते हैं और फिर यहाँ पर जो जवाहर की पत्नी होती है वो भी सुधा को समझाती है कि ये बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, इनके माता पिता इनके साथ रहते हैं और ये बहुत ही बेहतर इंसान है। इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही गलत थी, अगर तुम इनके साथ जाओगे तो इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सुधा होती है वो नायब तहसीलदार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है। अब यहाँ पर नायब तहसीलदार सुधा को लेकर, उनके दोनों बच्चों को लेकर, एक बच्चा जो मोनू लड़का होता है, दूसरा बच्चा जो बैल होता है जिसका नाम जुगनू होता है, दोनों को अपने साथ लेकर लखनऊ चला जाता है और वहीं पर इनके घर में ये लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सुधा इस घर को स्वर्ग बना देती है। अपने सास ससुर की इतनी ज़्यादा सेवा करती, सास ससुर भी कहने लगते हैं कि बेटा तू अब तक कहाँ थी, अगर तू पहले हमारे बेटे के जीवन में आ जाती तो हमारे बेटे का जीवन इस तरह से खराब नहीं होता। हमारे बेटे को आज इतनी अच्छी बहू मिली है तो हम भी आज धन्य हो गए, हम आराम से मर सकते हैं, नहीं तो हमें सदा सदा यही लगा रहता कि हमारा बेटे का जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है और जो यहाँ पर मोनू होता है उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है और उसके बाद मोनू बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इधर सुधा को 2 बच्चे और हो जाते हैं। दोस्तों उनका जीवन भी बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। जो मोनू होता है आज इंजीनियर बन जाता है और जो 2 बच्चे होते हैं वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं। आज इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है और ये सभी के सभी लोग लखनऊ में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।